Welcome to the first lesson of AI for Kids और आई एम वेरी श्योर कि आप इस सफ़र में हमारे साथ बहुत कुछ सीखने वाले हैं और बहुत कुछ एंजॉय करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम इस कॉन्सेप्ट को देखते हैं कि व्हाट इज एआई। डेफिनेटली आपके माइंड में पहला क्वेश्चन ये आता है कि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आखिर है क्या। नो डाउट वर्ड बड़ा एक्साइटिंग और बड़ा अट्रैक्टिव लगता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो हम इसको देखते हैं बड़े सिंपल वे में कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है क्या। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि एआई स्टैंड फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। Imagine if a computer or a machine could think and learn just like we do, but in its own way. That's what AI is all about. बड़ी सिंपल डेफिनेशन है एआई की। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक टेक्नोलॉजी है। ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है, ऐसी कोडिंग आप इसको समझ लें कि जो मशीन्स के अंदर इंसानों वाली कैपेबिलिटीज लेके आती है। अब ये इंसानों की कैपेबिलिटी क्या है? इंसान होने के नाते हम सोचते हैं, हम सीखते हैं, हम एक्शन परफॉर्म करते हैं, हम डिसीजन मेकिंग करते हैं। और ऐसी टेक्नोलॉजी जो मशीन्स के अंदर ये क्वालिटीज, ये लर्न करने की क्वालिटी, ये डिसीजन मेकिंग की क्वालिटी ये लेके आती है, इस टेक्नोलॉजी को हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं। अब हम जरा थोड़ा सा डीप डाइव करते हैं इस कॉन्सेप्ट में कि आर्टिफिशियल और इंटेलिजेंस के अगर वर्ड को हम देखें तो आर्टिफिशियल का क्या मतलब है कि ऐसी चीज विच इज नॉट ओरिजिनल, जो ओरिजिनल नहीं है, जो नेचुरल नहीं है, वो आर्टिफिशियल है। जैसे आर्टिफिशियल ज्वेलरी का वर्ड एक बड़ा कॉमन सा वर्ड है, उसको क्यों आर्टिफिशियल कहते हैं? क्योंकि एक्चुअली जो ज्वेलरी है वो गोल्ड की या किसी कीमती जो है वो मेटल की होती है, बट जब हम उसको एक ऐसा रंग दे देते हैं जो लगता गोल्ड का है बट गोल्ड होता नहीं है, लेकिन हम उसको बना देते हैं, इट मीन वो आर्टिफिशियल है। लगती वैसे है बट होती नहीं है। तो जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है ये भी बिल्कुल ऐसी इंटेलिजेंस है जब मशीन्स के अंदर हम ये एज एन एआई इंजीनियर जब हम ये कैपेबिलिटीज लेके आते हैं तो हमें लगता है कि जो मशीन्स है वो इंसान बन गई है, लेकिन वो इंसान बनती नहीं है। इंसान नहीं बनते, इंसान वही है जो अल्लाह ताला ने पैदा किए हैं, जो खुदा ने पैदा इंसान को किया है, जो कैपेबिलिटी इंसानों में रखी है वो इंसानों में ही है। लेकिन एआई के जरिए वो कैपेबिलिटीज, वो एक्टिविटीज, वो सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप मशीन्स के अंदर आती जा रही हैं। हर रोज आप इंटरनेट पे पढ़ते हैं, आप देखते हैं, आप खबरों में देखते हैं कि फलां कंपनी ने एआई का ये टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस करवा दी, फलां कंपनी ने ये इंट्रोड्यूस करवा दी, फलां कंपनी ने मशीन्स के अंदर जो है वो ऐसी कैपेबिलिटी कर दी कि वो ऑटोनोमसली डिसीजन कर सकती है। फलां कंपनी ने, ओपन एआई ने ऑपरेटर कर दिया, डीप सीक ने ये कर दिया। ये सारी क्या है? ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दौड़ है और इस दौड़ में अभी इसका आगाज हुआ है। ये चीजें अभी बहुत ज्यादा ऐसी अनरियल होने वाली हैं कि जिसका जिसका वाकई बिलीव करना जो है वो मुश्किल हो जाएगा। सो दैट्स व्हाई दिस इज द राइट टाइम कि आप इस सफर को जो है वो स्टार्ट करें। अब हम इन दो वर्ड को डाइसेक्ट करते हैं। आर्टिफिशियल का क्या मतलब है? द वर्ड आर्टिफिशियल मीन्स समथिंग दैट इजंट नेचुरल, लाइक हाउ अ प्लास्टिक प्लांट इज डिफरेंट फ्रॉम अ रियल वन। एक तरफ एक एक्चुअल प्लांट है और एक तरफ प्लास्टिक का है, एक तरफ एक्चुअल फ्लावर है और एक तरफ प्लास्टिक का है। दिस इज नेचुरल, दिस इज आर्टिफिशियल। तो आप समझ ली, एक तरफ इंसान की इंटेलिजेंस है और एक तरफ इंसान की बनाई हुई इंटेलिजेंस है, विच इज आर्टिफिशियल। अब ये इंटेलिजेंस क्या है? इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम इस वर्ड को देखें। इंटेलिजेंस क्या है? इंटेलिजेंस एक एबिलिटी है, सोचने की एबिलिटी है, डिसीजन मेकिंग की एबिलिटी है। तो लेट्स डिफाइन द वर्ड इंटेलिजेंस। एंड इंटेलिजेंस मीन बीइंग स्मार्ट और हैविंग द एबिलिटी टू लर्न एंड अंडरस्टैंड थिंग्स। इंसान क्यों स्मार्ट है? इसलिए कि हम सोच सकते हैं, हम सीख सकते हैं।
ये दो बेसिक चीजें हैं इंसान के अंदर। अब एआई के जरिए मशीनें भी सोच सकती हैं, मशीनें भी सीख सकती हैं। तो आप समझ लीजिए कि जो लर्निंग की जो कैपेबिलिटी, जो प्रोसेस है, जैसा इंसान का प्रोसेस है, उसी प्रोसेस को इंसानों ने मशीन्स के ऊपर इंप्लीमेंट किया है। और जिस तरह इंसान सीखता है, इंसान लर्न करता है, इंसान सोचता है, हमें वो कैपेबिलिटी मशीन्स के अंदर भी आती हुई नजर आती है। और जिस टेक्नोलॉजी के जरिए आती है उसको हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं। अब जरा अपने इर्द गिर्द हम देखते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारी लाइफ में कहां कहां पे है। लेट्स सी सम वेरी कॉमन एग्जांपल। हैव यू एवर आस्क्ड सीरी और एलेक्सा अ क्वेश्चन? Maybe you have played a game where the computer opponent seemed really smart. हो सकता है कुछ लोगों ने ये एक्सपेरिमेंट किया हो। अगर नहीं किया तो आप अभी फोन उठाइए, उसका बटन होगा, आप राइट साइड पे उसको प्रेस कीजिए तो सीरी, एलेक्सा या कोई भी वॉइस असिस्टेंट जो है वो इनेबल होगा, जो उसमें आप उसको कीजिए। अगर नहीं है तो अपने पेरेंट्स को बताइए, उनके फोन से उनको कहें कि ये इनेबल करके दें और आप उससे बातें करें। जब आप बात करेंगे सीरी से, एलेक्सा से, तो जो वॉइस असिस्टेंट है वो आपकी आवाज को अंडरस्टैंड करेगा और आपको रिस्पॉन्ड करेगा। अब ये जो सारी चीजें हो रही हैं, ये कैसे हो रही हैं? दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ एआई। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एग्जाम्पल है। लेट्स सी अनदर एग्जाम्पल। Or perhaps you have watched a movie that Netflix suggested just for you. डेफिनेटली आप सब लोग नेटफ्लिक्स देखते होंगे। नेटफ्लिक्स फॉर किड्स भी है, उसको भी आप जो है वो देखते होंगे। लेकिन क्या आपने इस चीज पे गौर किया है कि जब कभी आप दोबारा नेटफ्लिक्स पे जाते हैं, पहले आपने जो मूवी देखी होती है तो आपको उसी की तरह की, आपके इंटरेस्ट की मूवीज नेटफ्लिक्स ऑटोमेटिकली सजेस्ट कर देता है कि ये मूवीज हैं जो आप देख सकते हैं। अब अगर मैं नेटफ्लिक्स पे जाऊंगा तो मुझे मूवीज डिफरेंट नजर आएंगी, आप जाएंगे तो आपको डिफरेंट नजर आए। आपके पेरेंट्स जब नेटफ्लिक्स को देखेंगे तो उनको डिफरेंट मूवी सजेशंस भी नजर आएंगी। क्यों? क्योंकि नेटफ्लिक्स ने एआई इंप्लीमेंट किया है, एआई का एल्गोरिदम इंप्लीमेंट किया है। ये एल्गोरिदम भी हम आगे जाके जो है वो सीखेंगे। अभी आप सिंपल समझ लीजिए कि नेटफ्लिक्स ने अपने प्लेटफॉर्म पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इंप्लीमेंट किया है और वो जो एआई है लर्न करता है किससे? हमारे इंटरेक्शन से। जब हम नेटफ्लिक्स पे जाते हैं, वीडियोस देखते हैं, हमारा डेटा एआई जो है वो वॉच कर रहा होता है कि हम, हमारी एक्टिविटीज क्या है, हम कौन कौन सी मूवीज देखते हैं, कौन सी सर्च करते हैं, कहाँ पे कितना वक्त गुजारते हैं। तो वो हमारे बिहेवियर को, हमारे इंटरेस्ट को समझता है और नेक्स्ट टाइम जब हम जाएंगे तो हमारे इंटरेस्ट के मुताबिक जो है वो चीजें नजर आ रही होती हैं। तो आपको समझ आ गई कि एआई तो ऑलरेडी हमारे इर्द गिर्द है, हमें सिर्फ इसको अंडरस्टैंड करना है। और ना सिर्फ कि अंडरस्टैंड करना है, बल्कि हमने उस टेक्नोलॉजी से बहुत सारी नई चीजें बनानी है। लेकिन इंपॉर्टेंट है कि पहले उस कॉन्सेप्ट को हम बड़ा डीपली अंडरस्टैंड करें। थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट कीजिए, फोन लीजिए और वॉइस असिस्टेंट को एक्टिवेट कीजिए। जो भी आपके पास फोन है उसका बटन डिफरेंट हो सकता है। आप जरा उससे सवाल कीजिए, मेरे साथ पूछिए, हे सीरी, व्हाट्स द वेदर टुडे? और जरा देखें आपके फोन पे कि आप जिस शहर में हैं, जिस जगह पे हैं, आपके मोबाइल पे वहां का टेम्परेचर आ जाएगा। अब ये जो अंडरस्टैंडिंग है, नेचुरल अंडरस्टैंडिंग, कि जो मैंने कहा कंप्यूटर ने, आपके मोबाइल ने उस चीज को अंडरस्टैंड किया और पीछे नेचुरल अंदाज में उस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस किया, लर्न किया, सीखा। और जिस तरह मैं किसी इंसान से पूछता हूं कि भाईजान आप जरा मुझे बताइए क्या वक्त हुआ है, वो घड़ी देखता है और घड़ी देख के आपको बता देगा कि भाई ये टाइम हुआ है। अगर किसी के पास जो है वो मोबाइल फोन है तो वहां पे भी वेदर आ रहा होता है, टेम्परेचर आ रहा होता है। तो मैं अगर आपसे कहूं
कि आप मुझे बताएं अभी का क्या टेम्परेचर है। इफ यू हैव अ फोन विद यू, आप देखेंगे, आप बताएंगे जी अभी 25 डिग्री सेंटीग्रेड है। कैसे पता चला? आपने फोन से देखा ना। बट हाउ यू गिव दिस इंफॉर्मेशन बैक टू मी, नेचुरल अंदाज में ना। आपको मेरी बात समझ आई, आपने उस बात की बेस पे कोई एक्शन लिया और मुझे आपने रिस्पॉन्ड कर दिया। मशीन भी इसी तरह से रिस्पॉन्ड कर रही है। सीरी क्या है? एआई असिस्टेंट है, एआई प्रोग्राम है। आपकी बात को इंसानों की तरह समझता है, आपकी रिक्वायरमेंट को समझता है, आपको जवाब देता है। तो ये एआई असिस्टेंट जो है वो बड़े नेचुरल अंदाज में काम करते हैं। थोड़ा सा और हम रिकमेंडेशन को देखते हैं। जैसे हमने बात की कि मूवीज रिकमेंडेशन में भी जो पीछे जो टेक्नोलॉजी काम कर रही होती है वो एआई की टेक्नोलॉजी काम कर रही होती है। आप अगर मुख्तलिफ ऑनलाइन शॉपिंग जो है वो आप तो नहीं करते होंगे, अगर आप भी करते हैं तो मे बी आपके पेरेंट्स करते होंगे, आपकी मदर्स करती होंगी। तो उसमें क्या होता है कि जब आप ऑनलाइन भी शॉपिंग करते हैं तो जो बड़ी वेबसाइट हैं लाइक Amazon या इस तरह के बड़े प्लेटफॉर्म हैं, वहां पे जब आप शॉपिंग करें, एक दफा जो आपने शॉप किया होगा, जो आपका इंटरेस्ट होगा, अगली दफा जाएंगे तो उसी तरह की चीजें जो है वो आपको वहां पे नजर आएंगी। तो ये हमारे इर्द गिर्द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की रियल एप्लीकेशन हमें नजर आती हैं। रिकमेंडेशन फॉर यू, जो मूवी आपको रिकमेंडेशन मिलती है। एंड हाउ अबाउट दीज नेटफ्लिक्स रिकमेंडेशन, दैट्स एआई टूल। नेटफ्लिक्स look at the shows you have watched before and learns what you like. Then it suggests new show that I think you will enjoy. Same logic is the same. अब अगर हम अपने इर्द गिर्द जरा आप नजर घुमाइए कि ये दो चीजें तो मैंने आपको बता दी, और कहां कहां पे एआई आपको नजर आएगी। लुक एट योर फादर्स योर मदर्स फोन, वहां पे आप देखिए कौन कौन सी चीज है। आप गेम्स प्ले कर रहे होते हैं, बाद बात आप दो जो है वो बच्चे मिलके गेम प्ले कर रहे होते हैं, बाद बात आप कंप्यूटर के साथ प्ले कर रहे होते हैं, और कभी आप कंप्यूटर से जीत जाते हैं, लेकिन ज्यादातर आपने देखा कंप्यूटर आपसे जीत जाता है। वो ज्यादा इंटेलिजेंट हो गया, लेकिन प्ले वो उसी तरह से करता है जिस लॉजिक पे आप प्ले कर रहे हैं, उसी लॉजिक पे कंप्यूटर प्ले करता है। कंप्यूटर हार भी सकता है, क्योंकि नेचुरली ये ऐसा नहीं कि वो कोई मतलब ऐसी चीज है जिसको बीट नहीं किया जा सकता। क्योंकि आप अगर किसी दूसरे जो है वो बच्चे के साथ खेलते हैं तो कभी आप जीत जाते हैं, कभी वो जीत जाता है। इसी तरह बहुत सारी गेम्स हम कंप्यूटर के साथ खेलते हैं, कभी हम जीत जाते हैं, कभी कंप्यूटर जीत जाता है। इसका मतलब है कि कंप्यूटर ने भी गेम्स खेलना सीख लिया है जिस तरह हमने सीख लिया है। दिस इज एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है ये। सेल्फ ड्राइविंग कार्स के बारे में सुना होगा, देखा तो नहीं क्योंकि पाकिस्तान में तो अभी नहीं है। मे बी इन द वेरी नियर फ्यूचर आप पाकिस्तान में भी सेल्फ ड्राइविंग कार जो है वो देख सकें। जिस तरह हम लोग एआई के बारे में सीख रहे हैं, बहुत जल्द हम बहुत सारी टेक्नोलॉजी जो है वो सारे मिलके पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस कराएंगे। बहुत सारी जो मैन्युफैक्चरिंग है वो एआई बेस्ड जो है वो हो जाएगी। लेकिन जब हम सुनते हैं, आप वीडियो देखिए, यूट्यूब पे जाके देखिए और सर्च कीजिए कि जो सेल्फ ड्राइविंग कार्स हैं वो क्या है। सेल्फ ड्राइविंग कार में कोई ड्राइवर नहीं है, उसमें आप बैठते हैं और सिर्फ अपनी कार को बताते हैं कि मैंने फलां जगह पे जाना है, बिल्कुल ऐसे जैसे ड्राइवर को बता दिया। अब वो ड्राइवर है, लेकिन वो ड्राइवर फिजिकल नहीं है, वो ड्राइवर एआई है। एआई को आपने एक दफा बता दिया, अब सारे के सारे डिसीजन एआई के हैं। आपने जस्ट अपना काम करना है, आप लैपटॉप खोलिए और आप अपना काम कीजिए जो आपके करने वाला है। आपने कोई किताब पढ़नी है आप वो देखिए, कोई मूवी देखनी है वो देखिए। सेल्फ ड्राइविंग कार जो है वो खुद ब खुद कंप्यूटर एआई की बेस पे डिसीजन लेगा। जब उसको इशारा नजर आएगा तो वो रुकेगा भी, लाइट रेड हो जाएगी तो गाड़ी रुकेगी भी, लाइट ग्रीन हो जाएगी तो गाड़ी चल भी पड़ेगी, आगे से कोई रुकावट आ जाएगी तो वो रास्ता भी बदल लेगी। सारी चीजें, ये सारे डिसीजन जो इंसान करता है वो कंप्यूटर कर रहा है, जो उसके अंदर है वो एआई वो डिसीजन ले रहा है। ये एग्जांपल्स हैं हमारे इर्द गिर्द एआई की। इसके अलावा बेशुमार मेडिकल के अंदर बहुत सारी चीजें हो रही हैं। जैसे डॉक्टर जो है वो आपका
टेम्परेचर जो है वो चेक करता है थर्मामीटर से, वो बताता है, वो आपको मेडिसिन सजेस्ट करता है। देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स हैपनिंग इन मेडिकल कि कंप्यूटर भी, एआई भी डिटेक्ट करेगा कि एक मशीन आपको बता सकती है कि इंसान में कौन सी बीमारी है। आपके जो टेस्ट हैं उनका एनालिसिस एआई कर सकती है। इवन अब तो ऐसी ऐसी चीजें आ रही हैं कि आप वो थंब लगाते हैं तो आईफोन के अंदर ऐसी एप्लीकेशन आ गई तो आपको वो आपका ब्लड प्रेशर, आपकी शुगर, वो सारी चीजें जो है वो बता देते हैं। क्या चीज प्ले हो रही है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। एंड दिस इज जस्ट द बिगिनिंग, देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स which are going to happen वेरी वेरी सून। और अपने इर्द गिर्द देखिए, एआई इज चेंजिंग द वे वी लिव, लर्न एंड प्ले। एआई हेल्प्स मेक आवर एवरीडे टास्क इजियर, आवर गेम्स मोर एक्साइटिंग, आवर टेक्नोलॉजी स्मार्टर। हमारी टेक्नोलॉजी और ज्यादा स्मार्टर होती जा रही है। हमारे घरों में जो गैजेट्स हैं, जो हमारे घरों में हम जो है वो यूज करते हैं, यूटिलिटीज की चीजें यूज करते हैं, देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स कि जो सारी की सारी स्मार्ट होने वाली हैं, एआई बेस्ड होने वाली हैं। स्मार्ट होम्स का कॉन्सेप्ट अगर आपने नहीं सुना तो स्मार्ट होम्स के बारे में मैं आपको बताता हूँ। स्मार्ट होम्स ऐसा होम होता है कि जिसमें सारी चीजें ऑटोमेटिकली हो रही होती हैं। मैं अगर इधर बैठा हूं तो लाइट चल रही है, मैं उठ के चला जाता हूं, यहां कोई नहीं है, तो स्मार्ट लाइट्स खुद डिटेक्ट करेंगी कि इधर कोई नहीं है, लाइट ऑफ हो जाएगी। मैं जाता हूं दरवाजे के पास, दरवाजा खुल जाता है। मैं जाता हूं, दरवाजे पे लॉक लगा हुआ है, मैं कहता हूं कि भाई दरवाजा खोल दो मेरे लिए, मेरी आवाज जो है वो कंप्यूटर पहचानता है जो उसके अंदर सिस्टम लगा है, और कोई आके कहेगा वो दरवाजा नहीं ओपन होगा। ये सारे जो डिसीजन है ये बड़े सिंपल हमें लग रहे हैं, बट इनके पीछे जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हुई है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। और ये हम जैसे जैसे मजीद एक्सप्लोर करेंगे, हम देखेंगे कि ये चीजें जो हैं वो और हमारे लिए जो है वो एक्साइटिंग होती जाएंगी। तो ये एक पूरी सीरीज है। इस सीरीज में हमने बिल्कुल फाउंडेशन से स्टार्ट किया। हमने देखा कि एआई क्या है, एआई की जो हमारी लाइफ में इर्द गिर्द एग्जांपल्स हैं उनको जो है वो हमने देखा। और आगे जो है वो इस सीरीज में काफी हम एडवांस चीजें भी जो है वो पढ़ने जा रहे हैं, और इसके बारे में हम देखेंगे कैसे ये टेक्नोलॉजी डेवलप हुई, कैसे ये हमारी लाइफ को चेंज कर रही है, व्हाट इज हैपनिंग इन आवर लाइफ विद द हेल्प ऑफ एआई, एंड व्हाट इज पॉसिबल। हम आगे क्या पॉसिबिलिटीज हैं इसको भी जो है वो एक्सप्लोर करेंगे। आप जो है वो हमारे साथ जुड़े रहिए, लेसन बाय लेसन इसको देखिए। जो जो एक्टिविटीज और जो रीडिंग मटेरियल आपको दिया जाए आप पढ़ें। पेरेंट्स अगर इसमें साथ शामिल हों तो पेरेंट्स उसके साथ, पेरेंट्स बच्चों के साथ मिलकर इसको पढ़ें, मिलकर इन एक्टिविटीज को कीजिए, मिलकर इन एमसीक्यूज को कीजिए, और फिर स्टेप बाय स्टेप आप जो है वो जाएंगे आगे, और आप देखेंगे कि ये चीजें आहिस्ता आहिस्ता एडवांस होती जाएंगी और आप बहुत कुछ जो है वो आपको सीखने का मिलेगा। थैंक यू वेरी मच, सी यू इन द नेक्स्ट लेसन।